रितेश त्रिवेदी जी। जय जय श्री वंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या मेरा ये जीवन परिवार की सेवा में ही निकल जाएगा? आपकी आज्ञानुसार ग्रस्त जीवन का तो निर्वाह परिवार सेवा भी तो भगवान की सेवा, अगर ऐसा मान लेते हैं तो परेशानी क्या है? नाम जप करते हैं और भगवान की आराधना में घर में ठाकुर जी तो विराजमान हैं, और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा मान लेते हैं, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी कभी वृंदावन आ गए, और कभी कभी ऐसा किया करो कि जैसे गृहस्थ में है, तो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हम देखते हैं कि 95 रुपये हमारे गृहस्थ में खर्चा हो जाएंगे और 5 रुपये हम निकाल सकते हैं, तो उनको निकाल लेना चाहिए। एक कुछ जगह रखनी चाहिए, 5 रुपये निकाल के रख दिया 100 में। और जब कभी हम धाम आए तो संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा ये कर दी, तो गृहस्थी के द्वारा शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जो प्रथम गति। अपनी जब 20 रोटी बनी तो 2 रोटी निकाल ली, एक में कौआ पक्षियों को दे दिया, एक गाय को दे दिया। बाहर खड़े होके देखा कोई अतिथि कोई संत नहीं। तो गृहस्थी में यही धर्म से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उससे कुछ निकाल लिया, और भाई इकट्ठे गृहस्थी में निकाल के लगाना हो तो धनी पुरुषों का कार्य है, लेकिन सबके पास ही अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो 100 में 1 रुपया निकालता चला जाए तो एक दिन 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया के अगर हम एक गाय को भी भरपेट भोजन पवा दिए तो हो गया, काफी है। गरीब आदमी के द्वारा थोड़ा भी किया हुआ धर्म महान फल देने वाला होता है, क्योंकि धर्म पूर्वक धन कमाता है, तो थोड़ा निकालना चाहिए उससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और फिर तीर्थों में धर्म क्षेत्रों में जाकर उसका सदुपयोग कर देना चाहिए। जैसे भोजन पवा दिया, किसी को वस्त्र दे दिए, ऐसे पशु पक्षियों को पवा दिया, तो उससे गृहस्थ धर्म में कुछ जैसे पापाचरण भी हो जाते हैं, तो उनका भी नाश हो जाता है। तीर्थ याटन करना चाहिए, भगवत धामों की यात्रा करनी चाहिए। पहले ऐसा था कि चौथी अवस्था में सब त्याग कर वन चले जाते थे, अब वन रहे कहाँ गए? अब वो व्यवस्था थोड़ी रहेगी कि हम वनवास कर रहे हैं उस तरह का, कहीं नहीं रह गया। अरे कहीं नहीं रह गया। आप देखो जितने धर्म क्षेत्र हैं सब जगह बढ़िया VIP व्यवस्था वाले, अब वो थोड़ी रह गई कि पर्णकुटी छा करके उसमें ऐसे कहाँ रह सकते हो। तो हमें लगता है कि धर्म क्षेत्रों में कभी कभी चला जाए, 2-4 दिन रहे और अपने परिवार का पोषण करे, नाम जप करे, और 4 रोटी में से एक टुकड़ा भी निकाल कर किसी जीव को दे दे तो वही हो गया, बहुत है। गृहस्थी में ज़्यादा दान पुण्य की बात नहीं, अपने परिवार का पोषण करो, और जो 10 रुपया बचे तो वही गौ सेवा संत सेवा में लगा दे, हो गया। समझ पा रहे? हाँ, भागने की जरूरत नहीं, भगवान हर जगह है। गृहस्थी में, पत्नी पुत्र में, माता पिता में, परिवार में भी तो भगवान है, और उनका पोषण करने की आपको जिम्मेवारी है। तो भगवान की सेवा छोड़कर भागो तो फिर वो बात नहीं है। उनका पोषण करो। यही जैसे तुम्हें माता पिता ने इतना सयाना किया, ऐसे तुम अपने पुत्रों को शयाना करके उनको व्यापार रोजगार आदि नौकरी आदि दो, और अपने माता पिता का अगर विराजमान है तो पूर्ण भगवत भाव से सेवा करो। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर के महीना 15 दिन धाम वास किया, वहाँ वास किया, नाम जप किया, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे। क्यों? समझ पा रहे हो? तो इसमें हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हम गृहस्थी में रहकर जीवन बर्बाद कर दिए। बर्बाद नहीं है, वो भी भगवान की सेवा है। अगर वो ना करे तो फिर बर्बाद है। पापाचरण करे तो बाबा जी बन के पापाचरण हो सकता है, धाम में आकर भी तो पापाचरण हो सकता है। इधर उधर निंदा करो, पापाचरण करो तो नरक जाओगे। धर्म से चले तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति है। ठीक है।